ऐसा लोकसभा क्षेत्र जहां से कई व्यक्ति सपा, बसपा और भाजपा से बनता है सांसद। ऐसा लोकसभा जहां 20 बार के चुनाव में 14 बार केवल यादव वर्ग के लोग ही चुनाव जीते। ऐसा लोकसभा जहां 4 बार सपा, 4 बार बसपा और फिर 2 बार भाजपा चुनाव जीती। इसके अलावा अन्य लोग भी। ऐसा लोकसभा क्षेत्र जहां 1984 के बाद कांग्रेस का झंडा ऐसा उखड़ा आंधी और तूफान में कि फिर कभी उसे कोई जमीन नहीं मिल पाई जहां झंडा गड़ सके। जी हां, ऐसा लोकसभा जहां कई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने चुनाव लड़ा। यूपी की पॉलिटिक्स में यदि पूर्वांचल के आजमगढ़ को अलग थलग कर दिया जाए तो फिर यूपी की जो पॉलिटिक्स है और मिशन 80 में आजमगढ़ को किसी भी तरह आइसोलेट नहीं किया जा सकता। अब आजमगढ़ समाजवादी लोगों का केंद्र है, गढ़ माना जाता है। और अब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार कमल का फूल खिलाया, एक बार कमल का फूल और खिलाया था, जिसके बारे में हमने बताया। वह व्यक्ति सपा में भी सांसद रहा, बसपा में भी सांसद रहा और भाजपा ने भी उस पर दांव लगाया। चलिए हम उनके बारे में भी बताते हैं। फिलहाल जीतेगा तो यादव ही। यह बात हो सकता है कि हमारी असंभव तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा ही है। पुराने जो परिणाम आए हैं उसको देखते हुए और जो समीकरण है EMY, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जीतेगा तो यादव ही, चाहे निरहुआ या धर्मेंद्र अथवा निरहुआ। जीतेगा यादव ही, निरहुआ अथवा धर्मेंद्र। 2014 के उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ से जीत का झंडा गाड़ा था, बिगुल बजाया था। वहीं 2019 में अखिलेश यादव ने रिकॉर्ड मतों से पिताजी के संसदीय क्षेत्र पर, नेताजी का जो संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ था, वहां से कब्जा जमाया। भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ, जिसे कभी अखिलेश का काफी खास माना जाता था, जब जाता था दिनेश से तब मुलाकात हो जाती थी। एक अवसर ऐसा आया जिसमें दोनों की कटुता बढ़ गई और दिनेश लाल निरहुआ ने खार खा करके नई जमीन तलाशना शुरू किया, जिसके बारे में हम किसी अगले वीडियो में बताएंगे। समय का चक्र ऐसा कि अखिलेश यादव से बुरी तरह हार का सामना करने वाला दिनेश लाल निरहुआ 2022 में अखिलेश यादव जब विधायक हो जाते हैं और फिर इस सीट से त्यागपत्र देते हैं, उस रिक्त सीट पर उपचुनाव होता है। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को पछाड़ कर आजमगढ़ सीट पर कब्जा कर लिया और यह बताया कि यह जागीर आपकी नहीं है, सैफई परिवार की, कि धरती पुत्र भी यहाँ से चुनाव जीते, उनके लड़के भी जीते, उनके भतीजे भी जीते, यह हमारी ज़मीन है, हम भी बगल के हैं गाजीपुर के, तमाम रिश्ते नाते हमारे आजमगढ़ में हैं और हम भी सिने जगत, भोजपुरी सिने जगत में हमने भी पताका फहराया है। आओ अब फिर से दिनेश और धर्मेंद्र आमने सामने हैं मैदान में, दोनों यदुवंशी हैं। आजमगढ़ में EMY समीकरण जिसके पक्ष में रहेगा वही जीतेगा चुनाव। EMY से विप्राय मुस्लिम और यादव। यदि जातीय समीकरण देखा जाए तो यादव और मुसलमान फैक्टर सबसे प्रभावी रहा है, यानी यादव और मुस्लिम मत मिलकर किसी को सांसद बना सकते हैं, जिसको चाहेंगे बना देंगे। समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है आजमगढ़। यहाँ से मुख्यमंत्री रामनरेश यादव, मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव, मुख्यमंत्री होने के बाद अखिलेश यादव जैसे लोग न केवल चुनाव लड़े बल्कि सदन में भी पहुँचे। यहाँ के लोगों ने इन लोगों को निराश नहीं किया। EMY फैक्टर इसलिए प्रभावी माना जाता है कि यहाँ 20 बार के लोकसभा चुनाव में लगभग 17 बार मुस्लिम और यादव कैंडिडेट ने ही जीत दर्ज कराया है। 17 बार जिसे चाहा इसी फैक्टर ने सांसद बनाया, लोकसभा में भेजा। जैसा कि हमने बताया 20 बार के चुनाव में 14 बार यहाँ से यादव समाज के लोग ही सांसद बने। एक अब मैंने ऐसे गिनती नहीं किया है, लेकिन ये एक मील के पत्थर के समान है कि 20 बार संसदीय चुनाव हुआ और 14 बार यदुवंशी ही यहाँ से गए। अब कई लोग आ जाएंगे, कहेंगे साहब आप तो जलन रखते हैं। अरे बेटा, सूचना है या जानने का प्रयास करो। हमारी किसी से जलन और राग द्वेष की भावना हम नहीं रखते। अब यह सूचना है, इसलिए अब आप बार बार ऐसे ही चलिए।
अब उनके गुड सेंस की कामना ही की जाएगी। तो 14 बार यहाँ से यादव समाज के लोगों ने प्रतिनिधित्व किया। मुस्लिम समाज के प्रत्याशी 3 बार चुनाव जीतने में कामयाब हुए। यदि दलीय आधार देखा जाए 1984 के पूर्व 7 बार कांग्रेस, 4 बार सपा, 4 बार बसपा, 2 बार भाजपा, 1 बार जनता पार्टी और 1 बार जनता पार्टी सेकुलर का कैंडिडेट चुनाव जीतने में सफल हुआ। आज़ादी मिलने के बाद देश में कांग्रेस का वर्चस्व था। शुरू के चुनावों में यहाँ कांग्रेस का कब्जा रहा। आपात के काल के दौरान 1977 में आजमगढ़ सीट पर जनता पार्टी का कब्जा हो गया, किंतु 1978 के चुनाव में जो उपचुनाव हुआ उसमें कांग्रेस की वापसी हुई। 1980 के चुनाव में जनता पार्टी सेकुलर ने इस सीट पर अपना कब्जा जमाया और 1984 आ जाता है जहां कांग्रेस की लहर के दौरान फिर से यहां कांग्रेस प्रत्याशी को विजय मिली, किंतु उसके बाद कांग्रेस का झंडा आजमगढ़ की संसदीय क्षेत्र से ऐसा उखड़ा उस आंधी और तूफान में कि आज तक उस झंडे को कहीं जमीन नहीं मिल पाई। झंडा फहराना तो दूर, सिमट करके सिकुड़ करके रह गया, कहीं भी गाड़ने की जगह नहीं मिल पाई। हमने वीडियो के शुरू में बात किया था एक ऐसे नेता की जो सपा, बसपा और भाजपा तीनों दलों से प्रत्याशी बनकर के सांसद बनता है। नाम है रमाकांत यादव। और अब हम आपको ले चलते हैं 1996 के चुनाव में। आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से सपा प्रत्याशी रमाकांत यादव ने यहाँ से चुनाव जीत करके सपा की एंट्री किया था, किंतु 1998 में यह सीट बसपा के खाते में चली गई जब अकबर अहमद डंपी यहाँ से चुनाव जीते। 1999 और 2004 दोनों चुनावों में रमाकांत यादव यहाँ से सांसद बने। देखा जाए तो 1999 में समाजवादी पार्टी से रमाकांत यादव सांसद बने और 2004 के चुनाव में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से जीत हासिल किया। 2008 में रमाकांत की सदस्यता समाप्त हो गई। उपचुनाव में बसपा के अहमद अकबर डंपी ने चुनाव जीता, किंतु 2009 के चुनाव में रमाकांत यादव ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में वहां चुनाव जीतकर आज़ादी के बाद लोकसभा में पहली बार कमल खिलाने का काम किया। आजमगढ़ के संसदीय क्षेत्र के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने कभी चुनाव नहीं जीता, हारते रहे, जनसंघ के ज़माने से ही लड़ते रहे। अब रमाकांत यादव ने साइकिल चलाया, रमाकांत यादव हाथी पर बैठ करके घूमे, हाथी पर बैठ करके टहले, हाथी पर बैठ करके उन्होंने संसद में पहुंचने का काम किया और फिर कमल के फूल को भी खिलाया। दोस्तों, आ जाता है 2014 आम चुनाव। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जमीन तलाशते हुए सैफई के क्षेत्र से, इटावा के क्षेत्र से आ जाते हैं आजमगढ़। उन्हें इस बात का पता था कि हमारे चाहने वाले पूर्वांचल में बहुत हैं। उन चाहने वालों में एक आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र ऐसा है जो हमारे पर जान न्यौछावर कर देगा। मुलायम सिंह यादव 2014 में आ जाते हैं और जीत करके पूर्वांचल को साधने का प्रयास भी करते हैं, रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करते हैं। उनका पूरा कार्यकाल खत्म हुआ। 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं उत्तर प्रदेश के। 2012 से 2017 तक उन्होंने यह उनका कार्यकाल रहा। उसी कार्यकाल में मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से सांसद रहे। इसलिए पिता पुत्र ने मिलकर के कुछ किया भी, जिसके बारे में अगले वीडियो में हम बताएंगे कि आजमगढ़ में क्या किया इन लोगों ने। अब अखिलेश यादव यहाँ से आ जाते हैं प्रत्याशी बनकर के 2019 के चुनाव में और उन्होंने भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को 2.5 लाख से अधिक मतों से हरा करके जीत हासिल किया। अखिलेश यादव अभी यहाँ के सांसद थे ही तब तक 2022 का चुनाव आ जाता है विधानसभा का। 2022 में वह चुनाव लड़ते हैं, अपने इलाके से जीत हासिल करते हैं, सदन में जाते हैं और आजमगढ़ की सीट को उन्होंने यहाँ से त्यागपत्र दिया। अब यह मुलायम सिंह की सीट थी, यह अखिलेश यादव की सीट थी, यह समाजवादी पार्टी के लोगों की सीट थी, रमाकांत यादव जो सपा के थे उनकी सीट थी। इसलिए समाजवादी पार्टी इस पर अपना एक अधिकार समझती थी। उस सीट पर उनके अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव, बदायूं के मतलब पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव आते हैं और उन्हें लग रहा था कि हमारी सीट पक्की होगी, लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ ने पूर्व सांसद सपा नेता धर्मेंद्र यादव को पछाड़कर इस सीट पर कब्जा जमाया।
हालांकि हार का अंतर काफ़ी कम था। वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने भी दमदारी से चुनाव लड़ा था। वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। दिनेश को चुनाव जीतने में काफ़ी कारगर हुआ यह ध्रुवीकरण, यानी MY फैक्टर यहाँ कारगर नहीं रहा, क्योंकि दोनों फैक्टर यानी मुस्लिम और यादव वोटों का बंटवारा हुआ। उस समय बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे गुड्डू जमाली, जो अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। गुड्डू जमाली संतुष्ट भी हैं फिलहाल, और उन्हें मना भी लिया गया है। उनके पास काफ़ी पैसा है, शोहरत है, और उनके साथ यह मतदाता रहते हैं। गुड्डू जमाली चाहे जिस भी पार्टी में रहें, ऐसा कहा जाता है कि उनके मतदाता उनको छोड़ करके नहीं जाते, बहुलता में उनके साथ रहते हैं। अब माइनॉरिटी का वोट यदि देखा जाए, अभी बहुजन समाज पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं आया है। बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी तलाश रही है। यदि कोई माइनॉरिटी का, अल्पसंख्यक समुदाय का प्रत्याशी आता है तो वह कितना प्रभावी होगा। फिलहाल आज के समीकरण में MY फैक्टर एक बार फिर से एक साथ होते हुए दिख रहा है, यानी धर्मेंद्र का साथ मुस्लिम मतदाता देने की स्थिति में है। बहुलता में वह साथ देंगे। ऐसे में धर्मेंद्र यादव को काफ़ी प्रभावी इस चुनाव में माना जाता है। वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ के सिर पर प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का हाथ है, और उन्होंने आजमगढ़ लोकसभा में वहाँ का जो एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन करके एक बार दिनेश लाल यादव निरहुआ की मार्केटिंग भी कर दिया, और दमदारी से हर हालत में भारतीय जनता पार्टी इस सीट को बरकरार रखना चाहती है। मिशन 80 का जो नारा दिया है उसमें आजमगढ़ इनके फोकस में है। आजमगढ़ है, गाजीपुर है और बलिया है। बलिया में इनका सांसद रहा ही है, और घोसी में ओम प्रकाश राजभर के लड़के लड़ रहे हैं। बगल में अम्बेडकर नगर है, जहां बहुजन समाज पार्टी के सांसद जो थे रितेश फिर से आ गए हैं भाजपा में। ऐसे अब जो विधानसभाएं हैं वहां 5 विधानसभाएं और 19 लाख मतदाता। इन विधानसभाओं में गोपालपुर है, सगड़ी है, मुबारकपुर, आजमगढ़ सदर और मेहनगर। 19 लाख मतदाताओं में यदि देखा जाए तो सर्वाधिक संख्या यहाँ 25% के लगभग यादव मतदाता हैं, 24% मुस्लिम मतदाता हो सकते हैं। हमारा अंतिम आंकड़ा, इसको मत समझिएगा, आप अपने ढंग से भी देखिएगा, हो सकता है हमसे भूल हो रही हो। दलित मतदाता 20% हैं, शेष गैर यादव एवं सवर्ण मतदाताओं की संख्या है। मतदाता काफ़ी प्रभावी भूमिका निभाते हैं, और इन्हीं की भूमिका पर जिसे चाहते हैं राजा बनाते हैं। राजा तो नहीं बनाते, जनप्रतिनिधि बनाते हैं। नेता लोग इसे राजा की संज्ञा देते हैं। तो अब क्या होगा? सपा बसपा एवं भाजपा से सांसद बनने वाले रमाकांत यादव फिलहाल समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। उनके लड़के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। रमाकांत यादव जहरीली शराब कांड के अभियुक्त होने के नाते फिलहाल जेल में हैं। क्या होगा आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र का, कैसा होगा मूड, वहाँ के मतदाताओं का, क्या समाजवादी पार्टी की सीट धर्मेंद्र यादव उसे बचा पाने में सफल हो पाएंगे? अपने बड़े पिता मुलायम सिंह यादव और अपने बड़े भाई, चचेरे भाई अखिलेश यादव की इस सीट पर कब्जा करेंगे? दिनेश लाल यादव निरहुआ को पछाड़ेंगे, या फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कड़ी तैयारी करके क्षेत्र में ही रह करके लोगों के विश्वास जीतने का जो प्रयास किया होगा, क्या निरहुआ इस सीट को फिर से बचाएगा? यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र, जहां से कई व्यक्ति 3 बार सांसद, 3 दलों से सांसद हुआ, सपा बसपा और भाजपा से, वह जेल में है। जहां से मुलायम सिंह यादव जीते, जहां से अखिलेश यादव जीते, जहां से और भी मुख्यमंत्री जीते चुनाव, उस आजमगढ़ का क्या होगा? जीतेगा यदुवंशी, चाहे निरहुआ अथवा धर्मेंद्र? दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आदरपूर्वक हमारा प्रणाम सभी आत्मीय दोस्तों को।